सीधे लिए चलते हैं आपको केवड़िया, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। आइए खड़े हो जाएं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केवड़िया से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्र एकता की शपथ सभी को दिलाई है और साथ ही साथ उससे पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वहां पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मौजूद हैं। 3 दिवसीय उनका गुजरात दौरा है और आज उनका दूसरा दिन है इस दौरे का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और जल चढ़ाकर उनको नमन किया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन बेहद खास, गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री और आज देश मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस और इस मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात के अपने इस दौरे के दूसरे दिन केवड़िया में मौजूद है। एकता की मिसाल, मोदी का सलाम आप इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो परेड की सलामी भी प्रधानमंत्री ने ली है और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों को राष्ट्र एकता की शपथ भी दिलाई है कि किस तरीके से राष्ट्र को एकजुट रखना है, एकता के साथ आगे बढ़ना है। तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज और इसे राष्ट्र एकता दिवस के रूप में पूरा देश आज मना रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वहां पर मौजूद लोगों को राष्ट्र एकता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए प्रधानमंत्री को आपने देखा, पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नमन किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल आपको बताना चाहेंगे आज भी कई कार्यक्रम हैं। हालांकि कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है, लेकिन कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बेहद अहम तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं। पुष्पांजलि करते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि यहां पर देते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर समाज में एकजुटता फैलाने का संकल्प प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर मौजूद लोगों को दिलाया गया है और हर साल कई मुख्य आयोजन होते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई है और उन्होंने भी राष्ट्र एकता पर जोर दिया। और ये तस्वीरें हम आपको केवड़िया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। गुजरात में 3 दिनों तक उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं और देखिए आदिवासी बच्चों का यहाँ पर बैंड जो होगा वो प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति भी देगा। इस तरह का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। तो फिलहाल आज का दिन बेहद अहम, इन अहम तस्वीरों के साथ आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख रहे हैं और पीएम मोदी ने यहां पर एकता की शपथ दिलवाई है। श्री राघव जैन IPS ASP गुजरात पुलिस। भारतीय पुलिस बलों के 52 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभाली है BSF के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता BSF का दस्ता। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र का संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध सीमा सुरक्षा बल, जिसकी कमान संभाली है श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सेवा सुरक्षा सहयोग का ध्येय लिए हर पल जन सेवा में तत्पर हरियाणा पुलिस दस्ते की कमान संभाले हैं श्री वरुण धैया, ACP। देशभक्ति जन सेवा के संकल्प के साथ सदैव तत्पर मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना 1956 में हुई, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं श्री रवि सोनेर, DSP मध्य प्रदेश पुलिस। गत 10 वर्षों में 449 पदकों से अलंकृत मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की वीरता की मिसाल कायम की है। और अब उड़ीसा पुलिस, नक्सल समस्या और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने वाली उड़ीसा पुलिस। इस समय उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले श्री दीपक कुमार गणनायक, असिस्टेंट कमांडेंट। तो केवड़िया से इस वक्त आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर बार ये आयोजन किया जाता है। 2018 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक हर साल प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और नमन करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस वक्त देखिए यहाँ पर परेड चल रही है। इससे पहले पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष को और साथ ही साथ एकता की शपथ यहाँ पर लोगों को दिलाई गई है ताकि समाज में एकजुटता का संकल्प फैले। और अब जिप्सीज में सवार भारतीय पुलिस बलों के राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता खिलाड़ी, जिनका नेतृत्व कर रही है नयन मोनी सेकिया, DSP असम पुलिस, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लोन बॉल स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य वाहनों में सवार झारखंड पुलिस, मणिपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील बहादुर, कांस्टेबल लवली चौबे और कांस्टेबल दिनेश कुमार झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिकमोबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस से है। इन सभी ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में और देश का नाम रोशन किया है। वीरता, शौर्य,
पराक्रम और जन सेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 की परेड में अपने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए इनका आत्मविश्वास और कर्म के प्रति समर्पण आज हम सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सुदृढ़ स्तंभ है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज परेड का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री भी इस परेड में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद राष्ट्रीय एकता का संकल्प यहां पर मौजूद लोगों को दिलाया। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 से ही लगातार एकता दिवस पर बड़ा कार्यक्रम होता रहा है और अब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे इस दिन को भी स्थापित करने का प्रयास लगातार हो रहा है। पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रारंभ में 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। इसके उपरांत कश्मीर के स्थानीय नस्ल गद्दी बखरवाल और तमिलनाडु की नस्ल राजपालयम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाउंड यानी शिकारी श्वान। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन करने के उपरांत इनकी 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रशिक्षित किया और देश की सुरक्षा के लिए इन शिकारी श्वानों को एक रक्षक श्वान के रूप में तैयार कर आज कामयाबी हासिल की है। भारतीय नस्ल के श्वानों के प्रदर्शन के माध्यम से इन श्वानों की चुस्ती, फुर्ती, चपलता और काम के प्रति एकाग्रता देखकर आप इनकी क्षमता और साहस को महसूस कर पाएंगे। स्थानीय भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने एक ऐसी पहल की जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और सशक्त करता है। और सबसे पहले इवेंट के लिए अपनी नजर ठीक सामने रखें। 16 फुट की ऊंची दीवार, भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। तीव्र गति से इस 16 फुट की ऊंची दीवार को ये पार करने के लिए उद्यत, तैयार। और ये बहुत ही सफल श्वान विजय ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और पलक झपकते ही बाधा को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। और अब इवेंट नंबर 2 के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर ले जाएं। दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमले के लिए तत्पर भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट। तेजी से श्वान सम्राट हाइड आउट पर चढ़ा और पलक झपकते ही छिपे हुए आतंकवादी पर हमला बोलने में कामयाब होने से पहले थोड़ा सा सोच विचार और ये अचानक हमला, जी हां, अत्यंत सराहनीय, बहुत ही मजबूत पकड़, दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमला।